हमारा तेजोवलय हमारे व्यक्तित्व का परिचायक होता है। इसकी सशक्तता जहाँ हमें प्रभावशाली बनाती है, वहीं तमाम सारे अनिष्टों से हमारी रक्षा भी करती है। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि प्राण अभिवर्धन के लिए साधनात्मक प्रयोग किए जाएं। इसके लिए प्राण योग से संबंधित ऐसी साधनाएं करनी होती हैं जो अपने स्तर के अनुरूप हों। सभी भेड़ों को तो एक लाठी से हाँका जा सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता। यह उपयुक्त नहीं होगा कि सभी साधकों के लिए एक ही साधना बताई जा सके। जिस प्रकार से रोग निदान व उनकी स्थिति में भिन्नता के आधार पर अलग अलग औषधियाँ दी जाती हैं, भले ही वे स्वस्थता के लिए लालायित एक जैसी मनस्थिति की क्यों न हो। यह बात साधना के संबंध में भी है। प्राण योग के अंतर्गत प्राणाकर्षण का, प्राणायाम प्रक्रिया का सर्वसुलभ आकर्षक प्रयोग है, पर उसे अंत नहीं आरंभ समझना चाहिए और उसका अभ्यास बन पड़ने पर अपने अनुकूल प्राणायाम चुनना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य वेदन प्राणायाम तथा नाड़ी शोधन प्राणायाम आदि की अपने अपने विधान हैं और इनके अपने अपने प्रभाव हैं, जिनका विस्तार एवं प्रभाव का अध्ययन कर हम अपने लिए अथवा उपयुक्त मार्गदर्शक से समझकर उसका निर्धारण कर सकते हैं। संकल्प शक्ति को बढ़ाना भी इसी प्रक्रिया का व्यवहारिक पक्ष माना गया है। इसके लिए आत्मसंयम एवं परमार्थ के छोटे छोटे पूर्ण प्रयासों के ऐसे संकल्प लेने चाहिए जो सरल भी हों और नियत अवधि में निश्चित रूप से में पूरे भी हो सकें। जो अपनी स्थिति एवं रुचि के अनुरूप हो, उसके लिए व्रत लेने का साहस करना चाहिए। उसे हर हालत में करते रहने का प्रण करना चाहिए। इतनी तत्परता और तन्मयता उसमें नियोजित करनी चाहिए जिससे उसका पूरा कर सकना सुनिश्चित रूप से संभव हो सके। ऐसे छोटे छोटे व्रत लेते रहने और पूरे करते चलने की श्रृंखला निश्चित रूप से हमारे मनोबल को बढ़ाने में अत्यंत सहायक होती है। इसके विपरीत यदि हम छोटे छोटे संकल्प लेते रहें और उन्हें पूरा नहीं कर पाए तो हमारा मनोबल भी टूटने लगता है और हमारी संकल्प शक्ति प्रखर एवं सुदृढ़ नहीं बन पाती। घरेलू एवं व्यावसायिक क्रियाकलापों को नित्य ही करना पड़ता है, उनका अनुमान अभ्यास भी रहता है, किंतु व्रत धारण एवं पूर्ण परमार्थ की दिशा में कहना सुनना ही बन पड़ता है। उसे व्यवहार में उतारने का यदा कदा ही अवसर मिलता है। इस अपेक्षित दिशा में प्रगति होनी चाहिए, तभी प्राण चेतना का बढ़ा सकना संभव है। इस प्रकार से जब व्यक्ति संकल्प पूर्वक पहले छोटे छोटे संकल्प करता है और पूरा करता है, क्रमशः मनोबल बढ़ता जाता है, तो हम एक प्रचंड प्राण शक्ति को अर्जित कर पाते हैं। प्राण तत्व ही मनुष्य में उच्च स्तरीय समर्थता का आधार है। तेजोवलय के रूप में उसी की व्याख्या विवेचना होती है। इस दिव्य क्षमता को उपलब्ध करने के लिए जहाँ योग साधनाओं का महत्व है, वहाँ संकल्प शक्ति का भी स्थान है। जिन्हें इच्छा उत्कंठा है, उन्हें अपना संकल्प बल विकसित करने के लिए पुण्य परमार्थ के साधना व्रत संयम निभाते हुए संपन्न करते रहना चाहिए और छोटे छोटे संकल्प क्रमशः पूरे कर उन्हें बढ़ाने का प्रयास करें, तो हम क्रमिक रूप से इस पथ पर दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ते चले जाते हैं। धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।